रोज की तो चाय और हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं क्रियाकलाप जो कि लिया गया आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी के पाठ हुदहुद से। तो खोलिए पृष्ठ संख्या 111। तो जो हमने पिछली बार क्रियाकलाप किया था जो कि था पहचाने कैसे, उसका हम क भाग कर चुके हैं, जो कि है अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे। 4-5 वाक्यों में लिखो। तो हमने हुदहुद के बारे में यह सारे वाक्य लिखे थे और यह सारे वाक्यों से आप बता सकते हैं कि हुदहुद कैसा दिखता है, किस तरीके का पक्षी है। तो क भाग तो हम कर चुके हैं, तो बढ़ते हैं ख भाग की ओर। तो ख प्रश्न है, अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। यह लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। तो मैंने कुछ दिनों से कौवे को बहुत ज्यादा ध्यान से देखा और कुछ बातें मैंने लिखी हैं कौवे के बारे में, जिसे मैं अगर किसी को बताऊंगी तो वह पहचान पाएगा कि वह कौवा है। अगर उसने नहीं भी देखा हो और वह कभी और देखी तो उसे पता लग जाएगा कि यह कौवा है। तो चलिए पढ़ते हैं वह सारी बातें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कौवा कुछ इस प्रकार दिखता है। यह होता है कौवा और लिखते हैं अब इसके बारे में। तो पहली चीज जो इस कौवे के बारे में बहुत ज्यादा स्पष्ट है वह है कि कौवे का पूरा शरीर काले रंग का होता है। कौवे का शरीर किस रंग का है? काले रंग का। आप जैसे इस चित्र में भी देख सकते हैं कि पूरा शरीर, कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो काले रंग का ना हो, पूरा शरीर काले रंग का है। उसके बाद इनकी चोंच लंबी और नुकीली होती है। देखो यहाँ पे भी दिख रहा है ना, एकदम लंबी चोंच है और वो भी नुकीली, क्योंकि इन्हें कीड़े मकोड़े मांस ये सब कुछ खाना होता है। तो इसी वजह से इनकी चोंच क्या होती है? एकदम लंबी और नुकीली। अब बढ़ते हैं आगे, यह विशेषता पढ़ते हैं हम, जो कि है ये काव काव की आवाज निकालते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि हुदहुद जो है हू पू की आवाज निकालता है, उसी प्रकार कौवा किस तरह की आवाज निकालता है? वह निकालता है काव काव की आवाज निकालता है। तो कोई अगर पक्षी आपको दिखे एकदम काला रंग का, जिसकी चोंच लंबी नुकीली हो और वह काव काव कर रहा हो, तो वह कौन सा पक्षी होगा? वह कौवा होगा। अब अंतिम विशेषता जो मैंने लिखी है वह है ये खाने में कीड़े मकोड़े मांस या सड़ा गला भोजन खाते हैं। तो ये लोग क्या खाते हैं? कीड़े मकोड़े मांस हो गया या कोई सड़ा गला भोजन अगर पड़ा है तो वह खाते। इसलिए इन लोगों को पता है क्या कहते हैं? कौवे को कहते हैं कि ये हमारी प्रकृति की साफ सफाई करते हैं, क्योंकि यह सारा जो चीजें कोई और जानवर नहीं खा सकता वह ये खा लेते हैं। इसी वजह से इन्हें कहते हैं कि ये हमारी प्रकृति की साफ सफाई करते हैं। तो यह सारी विशेषता है किसकी? कौवे की। तो मैंने तो बहुत दिनों से कौवे को बड़े ही गौर से देखा और यह सारी विशेषता लिखी। अब आपको कबूतर को गौर से देखना है और कुछ 4 या 5 विशेषता उसके बारे में लिखनी है। हम मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।